माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। सुपर 10 सीरीज़ में आपका स्वागत है, यानी 10 मिनट्स की सीरीज़ में IAS PCS की सर्विस और प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने बताया था कि सर्विस सिक्योरिटी की बात उतनी सही नहीं है जितना कि जनता में फैली हुई है। आपके सामने देखते ही देखते DM सस्पेंड भी हो जाते हैं, नौकरी से भी निकाले गए हैं, जेल भी गए हैं। आपको ना मालूम हो ये अलग बात है, लेकिन मुझे पता है, और जो लोग थोड़ा कॉशियस रहते हैं उन्हें सबको पता है। बात ये नहीं है। IAS PCS की नौकरी में जो लोग जाना चाहते हैं वो या तो अथाह पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, और बेईमान लोग कमाते भी हैं, कभी कभी पूरी नौकरी भर फंसते भी नहीं हैं स्कैम में, घोटालों में। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं। आप अपने पूरे नाते रिश्तेदारों में बहुत ऊंचे हो जाते हैं, दोस्त आपसे कतराने लगते हैं, डरने लगते हैं, खिसियाने लगते हैं आपके सामने ठीक से बोलते भी नहीं बनता। आप बहुत उनके सामने कितने भी आप विनम्र बने, विनम्र रहें, लेकिन वो एक दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आप आसमान पर पहुंच गए हैं और वो ज़मीन पर हैं, और ज़मीन और आसमान का फ़र्क बहुत बड़ा होता है। PCS होते ही 1981 के एग्ज़ाम से ट्रेजरी अफसर हुआ, 83 में रिज़ल्ट आया लास्ट में, और नैनीताल ट्रेनिंग में ज्वाइन किया OTS में, जिसका नाम बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, हमारे सामने ही आजकल यही नाम है। जिस दिन रिज़ल्ट आया है, मुझे जो टेलीग्राम प्राप्त हुआ मेरी पत्नी के बड़े भाई साहब, कज़न भाई साहब ने, जो SDM थे उस समय शकुआबाद में, उन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा। उस ज़माने में कोई इंटरनेट तो था नहीं। इलाहाबाद में जो लोग होते थे वो लोक सेवा आयोग में जाकर और बड़ी मुश्किल से वो रिज़ल्ट प्राप्त करते थे। बाद में तो ओपनली दिख जाता था, लेकिन बड़ी भीड़ होती थी। हज़ारों छात्र गेट पे चढ़े हुए, बाउंड्री पे चढ़े हुए रिज़ल्ट देखा करते थे। लोक सेवा आयोग में नोटिस बोर्ड पे लगता था। तो उन्होंने अपने किसी अर्दली चपरासी को भेजकर दिखवाया था। इलाहाबाद में कोई परिचित था उनका। टेलीग्राम से बातचीत हुई और मुझे पता लग गया। टेलीग्राम वो नहीं जिससे आप कूड़ा जो है डाउनलोड करते हैं, वो टेलीग्राम नहीं, पहले जो टेलीग्राम होता था। तो उन्होंने जैसे ही मुझे सूचित किया, हर्ष की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर में लोक सेवा आयोग में एक सज्जन काम करते थे, कोई, वो भरथना के ही थे, मेरे नेटिव प्लेस के। नाम देखकर उन्होंने मुझे टेलीग्राम किया कि ये आप ही हैं। मैंने कहा, जवाब में टेलीग्राम भेजा, हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर ये है। मेरा ही रोल नंबर था। ओके। कस्बे में मिठाई विठाई बांटी गई, जैसे कि हमेशा टॉप करने बांटी जाती थी। लेकिन मैंने देखा कि जब टॉप करते थे या प्रोफेसर की नौकरी लगी थी डिग्री कॉलेज में, कानपुर विश्वविद्यालय में, तब प्रसन्न तो सभी हुए थे। मेरे ऊपर सदैव सबका आशीर्वाद रहा। मुझसे जेलस लोग बहुत कम मिले हैं, यूट्यूब को छोड़कर। लेकिन वैसे मुझे कभी जीवन में लोग जेलस नहीं मिले। सबका आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम मेरे साथ रहा, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे कस्बे के लोग हों, या सहपाठी हों, कोई भी हो। एक आध गिनती के नकारात्मक लोग थे, अधिक नहीं। तो सब, लेकिन जब पिछली सफलताओं पर मिठाई बांटी जाती थी, तब जो रवैया था, और जब PCS होने के बाद जो रवैया
देखने में आया, ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले स्नेह, प्रेम, खुशी ये सब चीज़ थी, लेकिन अब आदर, सम्मान और कहीं ना कहीं एक भय बहुत लोगों में देखा गया। एक बुज़ुर्ग दुकानदार जिनकी दुकान की चीज़ें मैं बहुत पसंद करता था, मुझे याद है कि जब मैं सेलेक्ट हो गया था, जब मैंने ज्वाइन कर लिया था, कई साल आगे की बात है, आगरा में पोस्टेड था असिस्टेंट कमिश्नर 1983 बैच से। पहले ट्रेजरी अफसर हुआ, बाद में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ। तो जब मैं पोस्टेड था तो मैं गाड़ी से उनके दुकान के आगे से निकला तो मैंने उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो वो दुकान बंद करके इतनी जल्दी भाग गए। इसके बाद खटाखट 8-10 दुकानें बंद हो गई, क्योंकि मैं सेल्स टैक्स में था और मैं चूंकि आगरा में यूपी एनफोर्समेंट दस्ते का अधिकारी था, तो मैं यूपी में कहीं भी सीजर कर सकता था, कहीं भी चेक कर सकता था, और मेरी गाड़ी पर वो प्लेट भी थी। मुझे पहचानते हुए, जानते हुए कि मैं उनका वही प्रिय नन्हा बालक जो उनकी दुकान से कंपट, टॉफ़ी, बिस्किट, हमारे यहाँ कंपट कहते हैं, बाद में कुछ लोग लेमन जूस कहने लगे, आजकल कुक क्या बोलते हैं पता नहीं, कैंडी बोलते हैं आजकल, तो वो सब ख़रीदता रहा हूँ, खाता रहा हूँ। एक हलवाई जिनके यहाँ से बरसों जलेबियाँ खाई हैं मैंने, वो भी दुकान बंद करके भाग गए। बाज़ार बंद हो गया। ये हालत अब नहीं होता ऐसा। तो मैंने अपने एक सुहृद मित्र और रिश्तेदार, उनसे पूछा कि भाई साहब, मुझसे बड़े थे, मैंने कहा भाई साहब ये क्या, आज कौन आ रहा है? बोले तुम आए हो और कोई नहीं आया है। हवा हो गई है कि वो मास्टर साहब का लड़का जो असिस्टेंट कमिश्नर हुआ है, आज वो छापा डालने भरथना आ रहा है, कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई हिसाब ही नहीं है। बोले ये तो हम जानते हैं, दुकानदार नहीं जानता। दुकानदार चूँकि सामान बेचते समय कुछ ना कुछ इधर उधर किया करते हैं, तो उनको लगा होगा कि ये लड़का जो मेरा ग्राहक हुआ करता था बचपन में, कभी कभी इसको कुछ गलत दे दिया हो, कभी ठग लिया हो, कभी ज़्यादा पैसे ले लिए हो, आज ये बदला निकालने आ रहा है। अब मेरा तो वो रास्ता, भरथना में एक ही सड़क थी, रेलवे क्रॉसिंग से निकलकर और थोड़ा सा घूमकर और फिर स्टेट बैंक की तरफ से होते हुए, घूमते हुए, फिर बालूगंज वाली सड़क पुराने भरथना तक जाने वाली, बीच में मेरा घर। तो मैंने कहा ये तो मेरा रास्ता है। और एक सड़क थी जो गिरधारीपुरा होके जाती थी, रेलवे स्टेशन वाली रोड जो है, जो इटावा रोड है। दो ही सड़कें थीं, आज भी दो ही सड़कें हैं और उतनी ही चौड़ी हैं, क्योंकि दुकानें कोई गिराई थोड़ी गई हैं, दुकानें वही हैं। इस भय के लिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, इस डर के लिए चाहते हैं। सजदे में सर झुकता है, यारा मैं क्या कहूँ। तो हर सर झुका दिखाई दे, इसलिए झुकेगा भी अगर आप मानवीय रहेंगे। अगर आप मानवीय नहीं रहेंगे तो मान्यवर सस्पेंड होंगे। आज लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है। पहले स्टिंग ऑपरेशन होते थे, अब तो हर हाथ में कैमरा है और वायरल करने में देर नहीं लगती है। तो शक्ति का दुरुपयोग ना करें। हालांकि पब्लिक कभी कभी ऐसे काम करती है कि मन तो पीटने का करता है, नो डाउट, ऐसा होता है। कई बार लोग ऐसा काम करते हैं कि बहुत ही अतार्किक होता है, बहुत ही बेवकूफ़ाना होता है, और ये लगता है कि तबीयत से पिटाई की जाए। पहले ज़माने में करवा भी देते थे, पुलिस वालों से ज़रा सा कह दिया। एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास तो एक दरोगा, 4 सिपाही हमेशा रहते थे, जो मैं था, पिटवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं कर सकते आप। आज लोगों में भय नहीं, उपहास हो गया है। सरकारी अफसर का लोग मजाक बनाते हैं, उसे भ्रष्ट मानते हैं, क्योंकि वो भ्रष्ट ज़्यादा हो चुका है। मेरे समय में
बॉस चोरी छुपे कुछ काम हम बता दिया करते थे। इसके बाद मेरे देखते ही देखते 1992-93 से सीधा लिफाफा प्रणाली चालू हो गई कि हर महीने आप बॉस को लिफाफा दीजिए। सभी बॉस ऐसे नहीं थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये प्रणाली चालू कर दी। तो फिर बॉस की भी इज्जत नहीं रह गई। अधिकारियों ने भी व्यापारियों से और पब्लिक से पैसा बांध दिया, हर काम का पैसा फिक्स हो गया। तो ये होने लगा। ऐसे में फिर इज्जत कहाँ रहेगी बेटे? आप इज्जत और भय कमा लीजिए, ईमानदार रहिए, अभी भी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे डरेंगे भी। और ये जो भय का सैल्यूट होता है, ये दिल को बड़ा सुकून देता है। लेकिन जो पैसा जेब में देता है वो आंख ऊपर करके देता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। तो आप तो नीचे हो गए। यही मुझे कहना था। ये अंतर बड़ा विशिष्ट है। प्राइवेट में आप किसके ऊपर भय दिखाएंगे और कौन आपको सैल्यूट करेगा? कोई भी नहीं। थैंक यू।